हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 7 से लेकर 13 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्न 4 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिया हुआ है, इन दोनों चीज़ों की मदद से हम 31वां पद निकाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान निकल जाएगा। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो हम 31 जो 31 पद है उसको हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। तो 11वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 10d बराबर 38, ऐसे हम लिख सकते हैं। ए एन के फार्मूले से लिख सकते हैं। अगर ए एन के फार्मूले से हम इसको समझें, ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 11वां पद है तो ए 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10d आ जाएगा। तो a प्लस 10d ये हमारा क्या है? 11वां पद। 11वां पद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 38। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के मदद से हम निकाल सकते हैं 11वां पद। तो a प्लस 10d इक्वल टू क्या है? 38। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और 16वां पद दिया हुआ है a प्लस 15d। a प्लस 15d यहाँ पर 16वां पद यहाँ पर क्या है? 73। इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस 10d इक्वल टू 38 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर इसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 10d और यहाँ पर प्लस का 15d। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5d। और यहाँ पर 73 में से 38 को माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन है। तो यहाँ पर 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ पर d का मान क्या आ जाएगा? 35/5। तो d बराबर 5 सत्ते 35। d बराबर यहाँ पर आ गया है 7। अब ये d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से a प्लस 10d इक्वल टू 38 है। a प्लस 10d है यहाँ पर 7। तो a प्लस 70 बराबर 38। तो यहाँ पर a बराबर 38 और ये 70 बराबर किधर जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3। तो a का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 32 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। a और d का मान हमें पता है, तो हमें निकालना है 31वां पद। AP का 31वां पद हमें निकालना है। तो AP का 31वां पद क्या हो जाएगा? A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 30d। तो A का मान यहाँ पर माइनस का 32 प्लस 30 और D का मान है यहाँ पर 7। यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस में प्लस 7 21 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब यहाँ पर बचा है 0। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कैरी लेंगे तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर बचा है 1। तो यहाँ पर 31 जो AP का 31वां पद यहाँ पर 178 है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। तो लिखेंगे यहाँ पर AP का 31वां पद बराबर 178
78 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है। तो 29वां पद निकालने के लिए ए और डी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर A3 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और यहाँ पर N दिया हुआ है। अब यहाँ पर A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। तो A3 का मान यहाँ पर क्या है 12, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये माना कि ये है एक समीकरण नंबर 1 है। अब AN यहाँ पर दिया हुआ है, N यहाँ पर क्या है 50 है, AN यहाँ पर क्या है 106 है, N यहाँ पर दिया हुआ है 50, मतलब यहाँ पर ये 50वां पद A50 50वां पद यहाँ पर क्या है 106। अब AN के फॉर्मूले से इसको खोलते हैं। A प्लस N यहाँ पर 50 है माइनस 1 इंटू D बराबर 106। A प्लस 49 यहाँ पर हो जाएगा 49, D बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पर समीकरण A प्लस 49 D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस का A प्लस का A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2D और यहाँ पर प्लस का 49D है। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47D आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे इन दोनों को, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ पर 47D, तो यहाँ से 94/47 आ जाएगा। इस तरीके से आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो D का मान यहाँ पर क्या है 2 है। अब D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 में D का मान रखने पर। तो समीकरण A यहाँ पर क्या है, एक A प्लस 2D, 2D का मान यहाँ पर रखते हैं इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 2 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 और ये 4 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर A इक्वल टू माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। A और D का मान हमें ज्ञात है, ज्ञात कर लिया है। तो हम निकाल सकते हैं A29 मतलब 29वां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A29 इक्वल टू हमें निकालना है। तो A प्लस N माइनस 1, N यहाँ पर 29 है, N माइनस 1 इंटू D, A प्लस 28D, A यहाँ पर है 8 प्लस 28 और D है यहाँ पर 2, 8 प्लस 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 8 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो A29 यहाँ पर आ जाएगा 64। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि यदि AP के तीसरा और नवा पद 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कौन सा पद शून्य का मतलब AN शून्य दिया हुआ है और कौन सा पद हमें निकालना है, मतलब N निकालना है। तो जो दो चीज़ें हमारे पास दिया है और यहाँ पर AN इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों के मदद से हम A और D निकाल सकेंगे। जब A और D निकाल लेंगे तो उसमें AN वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे तो कौन सा पद शून्य होगा, इसमें से हम N निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A3 इक्वल टू 4, A9 इक्वल टू माइनस का 8, AN यहाँ पर 0 दिया हुआ है।
तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीसरा पद A+2D इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A3, तो A+2D इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग ये है हमारा समीकरण नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, A+8D इक्वल टू -8। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से A+8D इक्वल टू -8, A+2D इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा, और -2 +8 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 6D बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो D का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और दोनों में माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 12/6। तो D का मान यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12। D का मान यहाँ पर -2 हो जाएगा। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, A+2D इक्वल टू 4, A+2 और D का मान यहाँ पर -2 है इक्वल टू 4, A माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 4, और यहाँ पर हो जाएगा A इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस है, और ये 4 बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो A इक्वल टू 4 और 4 8 हो जाएगा। A का मान 8, D का मान -2। अब हमें निकालना है AN, कौन सा पद शून्य है, AN यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो A+n-1 इंटू D इक्वल टू 0। A यहाँ पर 8 है, प्लस n-1 इंटू D है यहाँ पर -2। अब यहाँ पर 8 प्लस अंदर गुणा करेंगे -2 से -2n माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। 8 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 10 -2n इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2n इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा माइनस से। n का मान निकालना है तो 10/2 इक्वल टू n, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 5। n बराबर 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पांचवा पद शून्य है। लिखेंगे AP का पांचवा पद शून्य है। इस तरीके से हमें निकालना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें D निकालना है। प्रश्न में दिया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7, ये प्रश्न में दिया है। तो 17वां पद को लिख सकते हैं हम A+16D इक्वल टू 10वें पद को लिख सकते हैं A+9D प्लस का 7। अब यहाँ पर A यहाँ पर बराबर किधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A माइनस का A, और यहाँ पर प्लस का 16D बराबर 9D प्लस का 7। तो A प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 9 है बराबर किधर आएगा, 16D माइनस का 9D इक्वल टू 7। इनको माइनस करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7D इक्वल टू 7। D का मान निकालेंगे तो 7/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो सार्वंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर बराबर 1, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर कौन सा पद, माना कि nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर AP दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर AP के अकॉर्डिंग यहाँ पर A और D हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर AP में प्रथम पद A यहाँ पर 3 दिया हुआ है, D यहाँ पर A2 माइनस का A1, D बराबर A2 यहाँ पर 15 है माइनस का A1। तो D बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा।
डी और ए का मान हमने निकाल लिया है। अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि एपी का कौन सा पद, माना कि एनवा पद होगा, कि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद यहाँ पर कौन सा पद है, तो यहाँ पर एनवा पद यहाँ पर मान रहे कि माना एपी का एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 54वां पद मतलब ए 45 प्लस 132। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये लिख लिया है एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। 54वें पद को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी प्लस 132। दोनों साइड यहाँ पर ए है तो ए सेम है, समान साइन का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी है और यहाँ पर 53 डी है। तो यहाँ पर हम d का मान रखेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 12 बराबर a कैंसिल हो गया है तो 54 डी यहाँ पर है 12 प्लस 132। यहाँ पर 12 से n माइनस 1 को गुणा करेंगे तो 12 n माइनस का 12 बराबर 12 कम 24 12 3 36 का 6 हासिल 3 12 पंजे 60 और 3 63 आ जाएगा प्लस का 132। इनको जोड़ेंगे तो 6 7 8 3 और 3 6 6 और 1 7 आ जाएगा और ये 12 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और यहाँ पर 12 n। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 6 7 और 1 8 और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 12 n है, n निकालेंगे तो 780 बट्टा 12। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 संग 72 और यहाँ पर 6 बचा है 12 पंजे 60। तो n का मान यहाँ पर क्या है 65। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, यहाँ पर एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का 65वें पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माना कि दो समांतर श्रेणी है A1 A2 AN B1 B2 BN, ये हमारा दो समांतर श्रेणी हमने मान लिया है। अब इसमें बोला गया है कि दोनों का सार्वंतर समान है, तो माना कि दोनों का सार्वंतर यहाँ पर D है, इसको हमने मान लिया है। अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100वें पदों का अंतर बराबर 100 कि 100वें पद का अंतर 100 है। तो यहाँ पर A 100वां पद यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर समांतर श्रेणी B है, पहला समांतर श्रेणी A है, दूसरा समांतर श्रेणी B है। तो A 100 माइनस B 100 इक्वल टू 100 है। तो 100वां पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D बराबर 100। A प्लस 99D माइनस B माइनस 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 प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। अब यहाँ पर प्लस का 99D माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस का B इक्वल टू 100। ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर पूछा गया है कि
तो हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, हमें निकालना है। तो हजारवें पद A 1000 माइनस B 1000, हमें इसका निकालना है। तो A 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस B माइनस प्लस माइनस 999D, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस का B हो जाएगा। तो A माइनस B ये हमें निकालना है। ये है समीकरण 1, माना कि ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है, A माइनस B का मान 100 है, यहाँ पर A माइनस B का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है। A माइनस B क्या है, यहाँ पर भी A माइनस B, दोनों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर हजारवें पद का अंतर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर A माइनस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हजारवें पदों का अंतर 100 है, अतः हजारवें पदों का अंतर 100 है। इस तरीके से हमें आंसर्स निकालने हैं। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 13 से आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।